एक और इशू जो कि कल भी हमने आपको बताया था ना कि कराची रजिस्ट्री के सामने, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है एमडी कैट। उन्होंने कहा जी एक ही दिन लिया जाए। इससे पहले भी मल्टीपल इशूज, स्टूडेंट्स का कहना है कि जी एल्गोरिथम के इशूज हैं, उनके जो पेपर्स हैं उसमें नंबर्स अल्टीमेटली एक्यूमुलेट नहीं किए जा रहे हैं। और भी इशूज हैं, पूरा यही बता देते हैं आपको कि मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग का तनाज़ा जो है वो हल होकर नहीं दे रहा और स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पहले की तरह एंट्री टेस्ट एक ही दिन होने चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहने पर एहतजाजन स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद में पीएमसी के सामने धरना दे दिया और पीएमसी की वेबसाइट हैक होने से भी लाखों स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो चोरी होने का खदशा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, आजकल ये डेटा चोरी होने का बहुत जगहों से खदशा है, तो आप क्यों नहीं वो सारे सिक्योरिटी ब्लॉक्स लगा रहे। ये भी आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर भी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। कोयटा में भी तलबा का एहतजाज जारी है और तलबा ने चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लेने की अपील भी की है। मुल्क भर में एक ही दिन के बजाय मुख्तलिफ तारीखों पर टेस्ट लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी कर चुकी है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। उसके अलावा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम NLE इम्तिहान के खिलाफ भी मेडिकल तलबा सड़कों पर हैं। वो तो मेडिकल तलबा क्या, तलबा भी, डॉक्टर्स भी सड़कों पर हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, PMC के मुताबिक जो टेस्ट हो रहे हैं, तलबा की बड़ी तादाद उनसे खुश नज़र नहीं आती। हमने इस पर बाकायदा एक सेगमेंट भी किया, द हेड विद द डॉक्टर हिमसेल्फ, वो ज़रा मुतमईन थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी रिजर्वेशंस थे। आप लोगों को क्या एतराज़ात हैं बुनियादी तौर पर? और आप तो ज़ाहिर सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बॉडी है, आप लोगों ने डिस्कस किया था PMC से अपने रिजर्वेशंस को? सबसे बड़ा जो एक उनको एतराज़ है वो ये है कि जो उनको पढ़ाया जाता है वो एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। चारों सूबों में कोई एक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं है। इंटर के लेवल पे अगर बात की जाए तो वो सूबा सिंध की एक अलग सिलेबस है, पंजाब की एक अलग है, बलूचिस्तान की कुछ मुख्तलिफ है, इसी तरह से KPK की भी मुख्तलिफ है। तो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टूडेंट्स को कि किसी को पेपर बहुत आसान मिलता है और किसी को बहुत सख्त मिलता है। तो मेजॉरिटी लड़के जिनको कि सिलेबस पंजाब वाला मिल रहा है वो उमूमन फेल हो जाते हैं और यही वजह है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये एक पॉइंट है, हम एतराज़ करते हैं कि आप एक महीने तक एंट्री टेस्ट ले रहे हैं एक डिफरेंट जगहों पे और उसमें के बाद फिर आप एक महीने के बाद वो ऐलान करेंगे जिसमें ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को कि जी सवाल कहीं पे अच्छे आ रहे हैं, कहीं पे गलत आ रहे हैं, कभी नेट का इशू आ रहा है, कहीं पे लोगों को इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। हमारा पॉइंट ये है कि आप क्यों नहीं एक दिन पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन एंट्री टेस्ट लें जो कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसमें अपीयर हों और उसी एग्ज़ाम के बाद फिर आप फौरी तौर पे उसकी अनाउंसमेंट करें और फिर एडमिशन का प्रोसीजर शुरू करें। तो ये हमारे मुश्किल हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल भी है। एग्जैक्टली ये बड़ा मुश्किल है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब एक दिन में सारे टेस्ट होने से वैसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से जिनके आउट ऑफ सिलेबस जिनको लग रहा है कि जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ, वो उनको तो उस वक्त भी नहीं आएगा ना वो जवाब देना। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। खैर ये ज़रूर बताइएगा, ये तो चलें तमाम इशूज़ हो गए और PMC से अपना मौक़िफ़ भी इस पर दे चुकी हैं सारे इशूज़ पे, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे। तो आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई हल के इस तरह आगे जाया जा सकता है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को तो पहले दिन से PMC पे एतराज़ है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ही होना चाहिए और PMC जब बन गई है, अब ये चूँकि ये कानून बन गया है, इसको पे हम ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पे सिर्फ़ और सिर्फ एक काम किया जा सकता है कि ये जो तालिब इल्म हैं जो कि ये इंटर के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एग्ज़ाम होना है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुदारा उनके साथ बैठ के एमिकेबली इसको सेटल डाउन करें। ये तालिब इल्म
हमारे पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं कि आप उनके साथ कोई बात नहीं कर रहे या उनके साथ बैठ के इस मामले को हल नहीं कर रहे। आप इनके साथ बैठे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि पीएमसी इनके जो स्टूडेंट्स के जो लोग करते धरते हैं, जो लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ बैठें और कोई ना कोई हल निकालें जो उनको भी मंजूर हो और आप भी जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। तो ये हमारा एक मशवरा है और हम चाहते हैं कि अगर पीएमसी ने और स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के किसी रिप्रेजेंटेटिव की इसमें शमूलियत की ख्वाहिश की तो पीएमए भी इसमें बिल्कुल हिस्सेदार बनने को तैयार होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर कैसर सज्जाद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मौक़िफ़ दे रहे थे। मेडिकल एसोसिएशन को भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मोरल स्टूडेंट्स को है। वैसे एक बात ज़रूर है कि दीज स्टूडेंट्स शुड बी हर्ड आउट। पहली दफ़ा है कि हमने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा है मेडिकल एंट्रेंस का। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज़ गोइंग रॉन्ग। आप हरफन मौला भी नहीं हो सकते, सब कुछ परफेक्ट भी नहीं हो सकता। There are issues which need to be addressed. तो उनको you have to basically find a way to sit with them. At the same time, जब change आता है तो उसकी resistance आती है, लेकिन you have to carve a way out. और फिर कुछ शुरू में तो कुछ टीदिंग इश्यूज होते हैं, लेकिन उनको एड्रेस करना होता है ना। पहले इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। चले अगर कोई 10 तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कुछ 6 तो इनके लिए अकोमोडेट कर लें, तो 4 वो खुद ही मान जाएंगे।